सालों से यहाँ रामलीला हो रही है? मैं मेरे ख्याल से कम नहीं तो 40 साल से यहाँ पर उपस्थित, और 40 साल से मैं रामलीला देख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बड़े थे वो करते हैं, 1960 से रामलीला हो रही है। और मेरा सहयोग इधर आता है कि मैं एक अनाउंसमेंट करता हूँ और पूरा सहयोग अपना जितना भी मेरे से हो सकता है मैं रामलीला करता हूँ। मैंने सुना है कि आपने भी पहले रोल किए थे क्या? मैंने 14 साल लक्ष्मण रोल किया जी, और उसके बाद मैं पब्लिक सेवा करता हूँ। नहीं, मैंने देखा है आप बहुत मेहनत करते हैं, पूरे माइक पे बोलते रहते हैं, कभी किसी को उल्टा भी बोल देते हैं। मैं उसके लिए लास्ट में सबसे क्षमा याचना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे से कोई इस राम में अब शब्द निकल गया हो तो मैं उसके लिए पूरी पब्लिक से, लेकिन वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम व्यवस्था को नहीं बनाएंगे तो व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी क्षमा याचना चाहता हूँ कि सब हमारे बहनें, बुजुर्ग, माताएं आती है यहाँ पर, अगर मेरे को अब शब्द निकल गया हो तो मैं क्षमा याचना। नहीं, वो जरूरी है। आप अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बहुत मेहनत करते हैं, इसके लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है जी। तैयारी की थी या पहली बार किया है? देखिए, तैयारी तो कुछ नहीं होती है। तैयारी ये होती है कि एक बच्चे का मन होता है रोल करने का, वो चाहता है मुझे करना है, उसके बाद वो वहाँ पे रिहर्सल देता है। तो रोल यहाँ पे ऐसे नहीं मिलता कि मयंक का बेटा है तो रोल फिर मिलेगा, या कमल जी का बेटा तो रोल मिलेगा। बच्चा अच्छा रोल करेगा, बच्चा अच्छा प्रैक्टिस देगा अपनी, तो उसे रोल मिलता है। पहले आप भी करते थे, आपने अब क्यों नहीं किया? देखिए, क्या होता है कि कोशिश ये रहती है कि जितने नए बच्चे सामने आए उतना अच्छा है। कारण ये है कि जो नए बच्चे जब साथ में आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज जिस श्रेणी में हम खड़े हैं, तो मेरे को याद आ रहे हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी कि जब माइक पकड़ के वो खड़े होते थे ना, तो उनके सवाल इतने तीखे होते थे। आपके सवाल तो फिर भी बहुत मीठे हैं। तो ये जनरेशन का भी फर्क मान सकते हैं आप, कि होता भी यही है कि थोड़ा थोड़ा वो सीख रहे हैं, हमसे आगे बढ़ रहे हैं, और बच्चे आगे बढ़ ही रहे हैं, हम तो चाहते हैं बढ़े आगे। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने आज स्टेज पर उनको अवार्ड दिया? बड़ा भावुक क्षण होता है अक्सर। एक दो बार बाई चांस की बातें हो चुका है कि भावुक क्षण ऐसा हुआ कि मैं अपने बेटे को अवार्ड दे रहा हूँ। ठीक है, वो तो कमल भाई साहब ने अपने मुझे बुला लिया तो मैं आ गया वहां पे, नहीं तो मैं चाह रहा था कि डायरेक्टर साहब उसे अवार्ड देता, ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि डायरेक्टर साहब ने ही उसे निखारा है, संवारा है, उन्होंने आगे बढ़ाया है उसे। लेकिन फिर भी मतलब एक जो पेरेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। देखिए, फीलिंग तो आती है, परंतु है क्या, फीलिंग के साथ साथ हम इस चीज को भी ध्यान में रखे चलते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे सब एक बराबर है हमारे लिए। क्योंकि जितने बच्चे जो रोल कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरी सोच की बात करो तो मुझे हर रोल अच्छा लगा इस बार यहाँ पे। हर साल हमारे जितने लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब तरक्की कर रहे हैं, लगातार अपने आप को अगर आगे भी बढ़ा रहे हैं। भाई अक्षय कुमार इस बार नया आया था हमारा, इतना अच्छा रोल करा उसने, तो ये देखने वाली बात है। आप तो लगातार कमेटी से जुड़ी हुई है और आप खुद भी रोल करती रही हैं, आपने भी रोल अच्छे करे हैं। मैं आपकी रोल की सराहना करता हूँ इस बात में, आप अच्छा रोल करती हैं। तो आपको क्या लगता है, मैं जैसे अक्सर मैं आपके धर्मी जी से पूछता था, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल कि आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या चेंज करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए इसके अंदर? नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ भी चेंज की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, और ऐसी रामलीला कहीं नहीं होती। जैसे मैंने देखा है कि पीछे से डायलॉग बोले जाते हैं और यहाँ पर खुद बोलते हैं बच्चे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कल ना राजेश्वरन गुरुजी महाराज आए थे, उन्होंने भी ये बात मुझसे पूछी, आके मंच पे आने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या सारे बच्चे रोल याद करके आते हैं? तो सारे बच्चे रोल याद करके आते हैं, क्योंकि हमारे पास पेड कलाकार कोई भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ लोकल लोग हैं। जैसे आप जैसे लोगों और बाकी आप जैसे सारे लोगों से एक मिल के रामलीला चल रही है, और ईश्वर से मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसा ही बना रहे, आगे तरक्की करें। आज कोई कुछ और बन रहा है, कल कुछ और बनेगा। अश्विनी जी, आप कितने सालों से यहाँ मतलब रामलीला को डायरेक्ट? 13 साल की उम्र से रोल कर रहा हूँ मैं, और 14-15 साल हो गए डायरेक्ट। पहले आपने रोल किया, फिर इसको मतलब आपने वो डायरेक्ट करना शुरू किया, मतलब वो कब किया? 13 साल की उम्र से मैंने रामलीला कर रहा हूँ। सुमित्रा का रोल किया था पहली बार, फिर सीता का रोल करा 2-3 साल, फिर राम का रोल करा 18-20 साल, फिर अब डायरेक्टरशिप में। आपके मन में कभी आई कि मैं यहाँ से निकल के, जैसे मैंने देखा है कि आप इतना अच्छा मतलब बच्चों को सिखाते हैं और कोई नहीं कर पाता तो आप खुद उस रोल को करके दिखाते हैं, तो आप हर रोल कर लेते हैं,
कभी मन में नहीं आया कि मैं यहाँ से निकल के कहीं और ऊपर जाऊं या मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं रामलीला से निकल के? नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा शौक है। ये बच्चे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इनकी बदौलत ही सारा काम होता है। ये भी होता है, लेकिन आगे इसको भी करें, आगे भी तो मतलब इच्छा होती है इंसान की कि मैं आगे बढ़ूं। नहीं नहीं, यहाँ से कहीं इच्छा नहीं होती जाने की। ये अपना परिवार है और मेरी एक तमन्ना है दिल की। मेरा मन करता है परशुराम का रोल करूं, वो आप करिए जरूर। लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्यों? मेरी ड्यूटी ऐसी होती है। कई सालों से मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। देखते हैं, अगले साल आपकी ये विश जरूर पूरी करवा देंगे। तो परशुराम का डायलॉग सुनाइए। है जड़ जनक जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र दिखला उसको, अन्यथा चौपट कर डालूंगा। है राज तेरा जिस पृथ्वी पर, सब उलट पुलट कर डालूंगा। और रामलीला का क्या नाम है आपकी? नव श्री दशरथ रामलीला कमेटी में प्रधान मनोज गुप्ता और हमारे मुकेश शर्मा जी है संरक्षक है, वो प्रधान हमारे शंकर जी है, कोष अध्यक्ष हमारे तनुज गोयल जी है, सचिव हमारे सुरेश पांचाल जी है और पीयूष मुझे लग रहा है कि शायद आपकी मैनेजमेंट कमेटी इसमें कोई तब्दीली हुई है या सब ये शुरू से यही है। लेकिन जो रामलीला का मंचन हो रहा है, पहले कलाकार कुछ और थे और अब आज कुछ हो रहे हैं। नहीं कलाकार एक आधा चेंज होता है, उसका कोई बच्चे से थे खुद ही अपने आप ही करते थे और ये मुझे वो लग रही है नहीं आज वो कलाकार सब वही कलाकार। अब तो इतने सालों में कुछ चेंजेस आई जनता में या देखने में रामलीला में? हमारी चेंज काफी है, काफी पहले से काफी भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि हमारे कलाकार एक से बढ़िया होते जा रहे हैं कलाकार, और कल्चर भी अच्छा होता जा रहा है। कलाकारी में आपको कोई परेशानी है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीडी या तरफ से कोई चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन हमें केवल एक चीज की दिक्कत है, हमें ठगे की दिक्कत आ रही है, बाकी ईश्वर की ऐसी कृपा रही है। अब तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत फायदा करा, हमें 12 यूनिट बिजली फ्री मिली है और हमें 32,000 में जमा करते हुए 12,000 जमा करने 25%। और दूसरा क्या कि हमें पहले हमें धक्के खाने पड़ते थे वो लेने के लिए, हमें कोई धक्के खाने पड़े, डीएम में वो दे दिए, हमारी सारी परमिशन बैक आ गई है। आपका कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल की उसमें और इसमें बीजेपी में फर्क है? दो फर्क है जी, क्योंकि हमने बहुत धक्के खाए थे पिछले साल, हमें परमेश्वर के लिए हमने 3 बातें करी, हमारी बहुत हमने 5 बार थाने के सेक्टर में बहुत सहायता करी। हमने बाकी ये हो गया इस बार और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, सबने बहुत ही सपोर्ट किया और टाइम नहीं। हमारे यहाँ पे दर्शक काफी है, हमारे पास जगह की बहुत कमी है, जगह हम चाहती है सरकार से कि हमारे को राखी मिल वगैरह को जगह मिल जाए परमानेंट 12 दिन के लिए कहीं लगे। राखी मिल तो शायद परमिशन नहीं देते हम आपको रामलीला में आसपास से जगह मिल जाए, हमें आपके सामने जगह पब्लिक कितनी है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। आप कितने टाइम से आ रहे हो, हमारे गुप्ता जी बहुत टाइम से आते हैं, मगर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दशहरे की बहुत बहुत दशहरे पे शुभकामनाएं दीजिए। आप दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सब नव श्री दशरथ रामलीला कमेटी की तरफ से हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। और मैं कामना करती हूँ आपकी रामलीला ऐसे ही चलती रहे और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आपको बड़ी जगह मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आपको तो पता है गुप्ता जी ने हमारे साथ बहुत करा और हमसे ये काम नहीं करते, आप हमें उस तरह आप जगह दिलवा देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे बताइएगा कि हैं जो एमसीडी में मतलब 22 में, तो आप मुझे जगह बताइएगा, मैं आपकी बात करा दूंगी। नहीं, शिवजी जी नहीं है, हैं। हम लोग